नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ठीक है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो अगर हम बात करें नर्व सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट क्या है, मतलब नर्व सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? नर्व सेल से, न्यूरॉन से, है ना। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है? वो न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही बात है। ठीक है, इससे कितने पार्ट्स होते हैं नर्व सेल के? क्योंकि देखो कोई भी चीज़, सुनो जरा, कोई भी चीज़ जो तीन होती है, फोर्थ ऑप्शन डालकर आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा पार्ट नर्व, मतलब न्यूरॉन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो नर्व सेल होती है ना, ये अगर हम बात करें, ये जब ये होती है फाइबर लाइक, लंबी लंबी होती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ती हुई चलती हैं। और इसकी लेंथ लगभग कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी? 90 सेंटीमीटर होती है। मतलब यूँ मान लो आप 1 मीटर की इसकी लेंथ है। कितनी लेंथ होगी इसकी? 1 मीटर। ठीक है, तो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ये। पूरी बॉडी की अगर बात की जाए तो पूरी बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन है। पर नर्व सिस्टम बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो ये है, क्योंकि जब ऐसी ऐसी सेल मिलेंगे 1-1 मीटर वाली, लगातार मिलती मिलती चली जाएंगी, तभी तो क्या बनेगा? नर्व सिस्टम बनेगा। अब नर्व सिस्टम बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन या फिर, अरे नर्व सेल लिखना था यहाँ पे, नर्व सेल। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, मतलब लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट भी कहोगे आप, तो वो है न्यूरॉन। कई तो इसी में कंफ्यूज आते हैं, मैडम आप एक तरफ कह रहे हो ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो सबसे छोटी है। ये भाई इस सिस्टम के सबसे छोटी है ना, क्योंकि ये सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? इन सेल से मिलके बना हुआ है। तो इस सिस्टम के लिए तो सबसे छोटी यूनिट हो गई है। पर पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वो क्या है? सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल, मतलब हमारी क्या है? नर्व सेल है। और इसकी जो लेंथ होती है लगभग कितना है ये? 1 मीटर के आसपास है। 90 सेंटीमीटर वही होगा ना, 90 सेंटीमीटर अगर है, ठीक है, तो इसको आप क्या मान लगते हो? 1 मीटर मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 पार्ट है मेन। आजकल मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है, मतलब अच्छी बहुत थी पर इतनी खराब हो गई है। हाँ, जो भी आप समझो, इस टाइप से। ये नर्व सेल है, यहाँ से इसके पतले पतले, हाँ होती तो माइक्रोस्कोपिक ही है ये भी। तो ये ऐसी है ना, ये बिल्कुल पतली वैसी है ना, ठीक है ना, पतली है ये, वो तो वैसे देखा गया है। ये है। अब यहाँ ये इसकी सेल बॉडी है, ये मेन सेल बॉडी है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस भी है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। जो एक सेल का कंटेंट है ना इसमें, जो जो भी सेल में होता है वो यहाँ पे है इसका, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सेल बॉडी, ये इसका पार्ट है सेल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ठीक है, और ये जो पतली पतली ब्रांचें निकली हुई हैं इनको बोलते हैं, ये होती है डेंड्राइट्स। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? ये होती है डेंड्राइट्स। क्या लिख दिया मैंने? डेंड्राइट्स होते हैं ये। ठीक है, और ये लंबी रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या है ये? एक्सोन। तो मेन इसके 3 पार्ट होते हैं ये, ठीक है। ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व का एंड होगा मतलब, पर मेन है ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये 3 पार्ट ही माने जाते हैं मेन इसके, ठीक है। ये जो लास्ट में मैं लिख रही हूँ इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग।
ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, नर्व एंडिंग। ठीक है, अब ये आगे से जुड़ी होती है, मतलब बहुत सारी। देखो ये तो मैंने एक का डायग्राम आपको बस बना के बताया है, वैसे एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ये एक नर्व सेल मान लो ये इस टाइप से, ठीक है, ये इसकी ब्रांचें निकली हुई है यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, इसके आगे एक दूसरी नर्व सेल होगी, है ना, इसके आगे एक और नर्व सेल है, यहाँ पे इसके फाइबर निकले हुए हैं इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होती जल्दी जाती है, जुड़ती चली जाती हैं। अब देखो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई वो यहाँ पे पहुंच गई नर्व एंडिंग पे। अब नर्व एंडिंग से इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आती है टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, ठीक है ना। डेंड्राइट्स हमेशा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, रिसीव द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर कहाँ पे जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, सेल बॉडी में। और एक्सोन का काम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को अवे करना, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को आगे भेजेंगे। इन्फॉर्मेशन की एंट्री कहाँ से होगी, यहाँ से एंट्री होगी इन्फॉर्मेशन की, यहाँ से होता हुआ इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पहुँच जाएगा, नर्व एंडिंग के पास, और नर्व एंडिंग से फिर वो नेक्स्ट के पास आ जाएगा। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन पास होती चली जाएगी। ठीक है, तो जो डेंड्राइट है उनका काम इन्फॉर्मेशन को लेना, रिसीव करना। ठीक है, ये सेल बॉडी है, और ये है जो एक्सोन है, ये इन्फॉर्मेशन को अवे करेगा। ठीक है, और वो भी किसकी हेल्प से, नर्व एंडिंग की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपस में ना जुड़ती चली जाती हैं। अब इसके नर्व एंडिंग नेक्स्ट के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ जाएगा, समझ गए, ऐसे ऐसे जुड़ती चली जाती हैं, बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे जो केमिकल रिलीज करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी फॉर्म में रिलीज हो रही है, केमिकल्स की फॉर्म में। अब यहाँ से यहाँ पे जो केमिकल रिलीज हुआ है उसका नाम क्या है, हाँ बिल्कुल सही, न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, जिससे मैंने किसी को देखा, बाहर बंदर है मान लो, मेरी आंखों ने तो उसको देख लिया, अभी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजनी है, ब्रेन के पास। तो मेरी आंखों से फिर सीधी नर्व्स जुड़ी हुई हैं, ऑप्टिकल नर्व, वो आपस में कनेक्ट होकर सीधे कहाँ जाएंगी, ब्रेन के पास। तो वो एक दूसरे में जो मैसेज भेजे जा रही है, मैंने मान के चलो कोई सामान यहाँ से वहाँ भेजना है, यहाँ भेज दिया, फिर वहाँ, फिर ऐसे ऐसे जुड़ती हो ब्रेन तक पहुँच जाएगी। तो ये तो हमेशा ही चलता रहेगा बॉडी में, कुछ ना कुछ आप देखते सीखते करते ही रहते हो। कोई आवाज़ लगाने लग गया मान लो, आपको इन्फॉर्मेशन आपके कानों में चलेगी, ये इन्फॉर्मेशन अब आपके दिमाग में जाएगी, चल पड़ा ये काम, तो ये तो चलता ही रहेगा। क्योंकि हमारी बॉडी में दो ही मैसेज सिस्टम है, एक तो हार्मोनल सिस्टम और दूसरे वाला नर्व सिस्टम। इनके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, काम करती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता रहता है। ठीक है ना, अब हम रिलैक्स होकर बैठे हैं, ठीक है ना, बाहर कुछ कोई जानवर घुसा है, भाग भाग के यहाँ हम भगदड़ मच जाएगी यहाँ पर, है ना, एकदम से। ठीक है, तो ये जो केमिकल जो इन्फॉर्मेशन को पास करा उसका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तीन इसके पार्ट हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी और डिटेल में नहीं जाना है। मेलिनेटेड सीट वगैरह और ग्लैंड वगैरह जो होते हैं, नीसल्स ग्लैंड, वैसे नीसल ग्लैंड होते हैं इसके अंदर, नीसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, खैर वेसिकल्स, रुको, नीसल ग्रैन्यूल्स है यहाँ पर, नीसल बॉडी भी बोल देते हैं। ये एनर्जी देने के लिए होते हैं बेसिकली, छोटे छोटे वो होते हैं पार्ट्स यहाँ पर। खैर तुम्हारे में तो क्या ही पूछेंगे, तो वैसे आ जाते हैं जब हम मोर डीप से पढ़ते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, इसके तीन पार्ट हैं, किसके, हमारी जो नर्व सेल होती है। और नर्व सेल सबसे छोटी यूनिट है किसकी, नर्व सिस्टम की, पर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल है ये, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 1 मीटर के आसपास। ठीक है, क्या ये है ना, वो करते हैं, एनर्जी देने के लिए होते हैं बेसिकली, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ये भी हमें। हाँ, इनका कुछ लिंक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ है। तो हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या, कि सेंस ऑर्गन हमारे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि किस सेंस ऑर्गन के पास कौन सा रिसेप्टर है, किस सेंस ऑर्गन के पास कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑल्फैक्टो रिसेप्टर रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन आता है ना, गस्टैटो रिसेप्टर रिलेटेड टू, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब सुनो जरा, पहली बात तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है, सेंस ऑर्गन का काम क्या है,
कि मैसेज ट्रांसफर करना, ठीक है। अब सुनो हाँ, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं ये, समझ रहे हो। इनका काम क्या होता है, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। वो काम किसका रहेगा, हमारे सेंस ऑर्गन का, ठीक है ना। अब सेंस ऑर्गन से जुड़ी होंगी हमारी नर्व सेल, समझ रहे हो ना। सेंस ऑर्गन जैसे आंख है, अब आंख ने देख लिया किसी को, ठीक है ना। अब इससे जुड़ी है ऑप्टिकल नर्व, ये मैसेज जाएगा कहाँ, हमारे ब्रेन के पास, ठीक है ना। अब सेंस ऑर्गन का काम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था, किससे, इन्वायरमेंट से। अब इंफॉर्मेशन ये नहीं देने वाले हैं, इंफॉर्मेशन तो कौन लेके जाएगा, हमारी नर्व सेल, जिनका नाम क्या होगा, सेंसरी नर्व। कौन सी नर्व होती है, सेंसरी नर्व, जो कहाँ से कहाँ पे चलेगी, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। क्योंकि अलग अलग होती है ना, ऑप्टिकल नर्व होगी, ऑडिटरी नर्व होगी, इस टाइप से, मतलब अलग अलग नर्व है हमारे पास, स्किन से जुड़ी हुई है वो नर्व कुछ, ठीक है ना। तो इनका काम क्या होगा कि इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजना, हमारे ब्रेन के पास। अब मान लो कि सपोज करो कि कोई चिल्ला रहा है बाहर से, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अब मेरे कान को नहीं पता लगना ये किसकी आवाज है, कान का तो सिर्फ काम क्या था कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया उसने। अब ये इंफॉर्मेशन तो मेरे ब्रेन के पास जाएगी, और उसको कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व। इसके भी टाइप हो जाएंगे भाई, ऑडिटरी है, ऑप्टिकल है, कौन सा है, इस टाइप से, ठीक है। तो जो सेंसरी नर्व है उसका काम होगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ भेज दी, मेरे दिमाग के पास भेज दी। अब दिमाग बताएगा भाई वो आवाज किसकी है, कि वो मेरे किसी नोन की है, या वो किसी जानवर की है, या किसकी आवाज है, वो किसी बिल्ली की आवाज है, गधे की आवाज है, मतलब किसकी आवाज है। अब उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे रिस्पॉन्स देना है। अगर मुझे लगा कि मेरा कोई जानकार है बाहर, ठीक है, जिससे मैं नोन हूँ, तो मैं फिर क्या करूंगी भाई, फिर मेरा जो ब्रेन है वो मुझे क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, है ना। ब्रेन मैसेज छोड़ेगा कि हाँ भाई इसको तो तुम जानते हो, तो तुम्हारा फ्रेंड है बाहर, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी, बॉडी पार्ट्स के पास आएगी ना। इंफॉर्मेशन हमारे हाथ पैर बॉडी पार्ट्स के पास आएगी, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स के पास जो इंफॉर्मेशन आया है, जो रिप्लाई किया है, मतलब रिस्पॉन्स जो दिया है, ठीक है ना, वो लेके आएगा कौन सी नर्व, मोटर नर्व होगी ये। तो ये ब्रेन टू बॉडी पार्ट चलती है, ठीक है, मोटर नर्व है, ठीक है भाई। रिस्पॉन्स दे दिया मेरे हाथ पैर की, भाई आपका फ्रेंड है, गेट को खोल दो। अगर बंदर होते तो फिर एक अलग मैसेज आता कि गेट को, अगर खुला भी है तो उसको बंद कर दो, या खिड़कियां विड़कियां खुले बंद कर दो। किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स हो सकता है ना, हो सकता है कि भाई हम उठ के खड़े हैं और डंडा उठाकर उनको भगा दें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि हम कुंडी लगा कर बैठ जाएं, आने दो कोई नहीं, हम तो आराम से सेफ हैं, डिपेंड करता है ना वो खैर बंदर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसे होते हैं बंदर कि इनको कुछ कहोगे ना भी ना तो भी आपकी तरफ भाग सकते हैं ये बंदर। हाँ, बंदर ज्यादा खतरनाक होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मेल है फीमेल है। मुझे ऐसा किसी ने मुझे बताया भी ऐसा कुछ कि फीमेल पे ज्यादा अटैक करते हैं, इनको पता लग जाता है कि ये डर जाएगी और इनके ऊपर ज्यादा अटैक। किसी ने मुझे बताया और मैंने ऐसा खुद भी फील किया कि ऐसा है भी। बताओ। हाँ। ओए होए, मुझे किसी ने बताया, किसी, हाँ, कि ये है ना उसको ज्यादा डराने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है डर जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ तो इसका रीजन है, ये कलरफुल, या मानो कलरफुल है वैसे तो इसका ये कि, हाँ मैं वही तो कह रही हूँ ना कि ये भी है, वरना कलर वाइज देखो, किसी ने जीन्स पहनी हुई है, लड़कों ने भी जीन्स पहन रखी, लड़की ने भी जीन्स पहन रखी, तो तुम्हें क्या कलर दिखा उसे। हाँ ये, हाँ तो मैं वही कि उनको बताइए डर जाएगी। हाँ देखो, अगर लपक के आएगा बंदर तो अगर लड़का दो पत्थर उठा के उसके फेंकने लगेगा, पर लड़की पीछे हट जाएगी, भाग जाएगी वो, और वो और भाग जाएगा उसके पीछे। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे साथ हुआ है ऐसा हाँ, चलो चलो देखते हैं आगे। आप सुनो जरा, ये हो गई हमारी मोटर नर्व। स्पाइनल कोड भी आएगी ना, हाँ इसी चैप्टर में आएगी। भाई सुनो, स्पाइनल कोड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कोड हैंडल करेगी। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो तुरंत बिना, हाँ, बिना सोचे समझे फटाफट जो एक्शन लेंगे, उसके लिए स्पाइनल कोड है या मेडुला ओब्लांगेटा है हमारा,
ठीक है ना, वो हम इससे पढ़ेंगे, इसी ब्रेन वाले चैप्टर में मतलब आएगा, ये तो अभी बेसिक चल रहा है इसका। ठीक है, तो मोटर नर्व आएगी। हाँ, अगर ये इफेक्ट हो जाए तो हमारे हाथ पर काम नहीं करेंगे। पोलियो वाले जो बच्चे होते हैं उनमें यही तो होता है, क्योंकि मोटर नर्व काम नहीं कर रही, उनका ब्रेन से जो हाथ पैरों के पास जो रिस्पॉन्स आना था वो नहीं आ पाता। ठीक है ना, हाँ, इसलिए उनके काम नहीं करते हैं हाथ पैर, वो ऐसे रहते हैं, फिर स्लिम हो जाते हैं और काम भी नहीं करते फिर, क्योंकि उनकी मोटर नर्व अफेक्ट होती है पोलियो में। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन का सिर्फ काम क्या है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके कहाँ भेजना, ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर रिस्पॉन्स देगा बॉडी पार्ट्स के पास। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा नर्व, सेंसरी नर्व, और यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो लाएगी मोटर नर्व। ये टाइप ऑफ नर्व भी हो गए हमारे। ठीक है, ये होगा। अब अगर हम बात करें हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं, ये तो लिख लिया ना। ठीक है, तो अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें यहाँ पर, सिक्स कौन सा भाई, अब सुनो, सेंस ऑर्गन का मैंने अभी बताया कि ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर होते हैं, है ना, इनके पास क्या है, रिसेप्टर है इनके पास। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हमारे सेंस ऑर्गन जो है, जैसे कि हमारी आई है ना, आंख, ईयर, इसके बाद टंग और हमारी स्किन है, ये सभी हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन। और सिक्स कौन सा भाई, वो तो आपका वही होगा ना, पीनियल ग्लैंड है। तीसरी आंख बोलते हैं ना उसको, थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड यहाँ है ना, ये वाला एरिया, सुनो, ये वाला है ना जो यहाँ अंदर जाके दिमाग में होती है। हाँ, पर पोजिशन यही है, मतलब इधर अंदर चले जाओ वहां पे मिलेगा। तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, वेकअप साइकिल कंट्रोल करता है, बिना ही टाइम देखे आपको बता देगा अब 11 बजने वाले हैं। ठीक है ना, पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपको होता है ना, वेकअप साइकिल जो होता है उसको रेगुलेट, हाँ, वेकअप वही है ना, वेकअप स्लीप साइकिल है वैसे बेसिकली, बायोलॉजिकल क्लॉक भी आप बोल सकते हो। आई, नोज, ईयर, टंग, और इनके पास रिसेप्टर कौन कौन से वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर क्वेश्चन आया हुआ है। अब आई के पास जो रिसेप्टर है वो कौन से, फोटो रिसेप्टर। देखो, देखने के लिए हमें लाइट तो होना ही चाहिए ना, लाइट के बिना तो हम देख ही नहीं सकते। जो हम व्हाइट लाइट का यूज कर रहे हैं, कौन सी लाइट है ये व्हाइट लाइट है जो हम इसका यूज कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठीक है ना, और लाइट का मतलब अगर हम बात करें तो क्या है, फोटो का मतलब क्या है, लाइट ही तो होता है, फोटोन, है ना, लाइट फोटोन की फॉर्म में आती है, बंडल की फॉर्म में आती है भाई, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, तो ये तो उस थ्योरी में कई बार तो ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री पढ़ते तो अच्छा सा फील आता है, सही बताऊं, जैसे होता है ना, एक इधर उधर घूम के कोई अपने घर लौट आता है, तो ऐसा लगता है मुझे, रिलैक्स सा मिलता है केमिस्ट्री में जब ऐसे से नाम आते हैं। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी वो उसने दी थी, प्लांक्स ने। अच्छा, जो फोटो है ना, फोटो वर्ड किससे लिंक है, ये लाइट से, तो आप बस ऐसे याद रख लो, फोटो का, हाँ, लाइट, क्योंकि आंखों का रिलेशन देखने से और लाइट का रिलेशन भी देखने से है, तो फोटो रिसेप्टर कहाँ है, हमारी आंख के पास है। ठीक है, नोज के पास कौन से रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री या ऑल फैक्टो भी बोल सकते हो आप, क्या लिख दिया मैंने, ऑल फैक्टो रिसेप्टर, ये क्या ही कर दिया इसने, चलो इसको करने दो। ये देखो, नहीं, क्या करे, चप्पल मारे इस पे, पागल। हाँ, ये क्या लिख दिया इसने, ये कह रही है कि मेरी आंखें है ना जो कॉम्प्लेक्स है, आपने ये नहीं बताया, इनकी कॉम्प्लेक्स आई होती है ना, कैसे कैसे होती है चींटे की आंख, कॉम्प्लेक्स होती है इनकी, एक आंख में बहुत सारी आंखें होती हैं। खैर, हमने तो इनकी पढ़ा था, ये देखो 5 आंखें हैं इनके अंदर, छोटी छोटी देखूंगा ना पकड़ के, इनके अंदर बहुत सारी आंखें हैं। सही कह रहे हो, हाँ। चलो, अब तो दूर गई, अब ये कुछ नहीं कहेगी हमें।
चल भाई, येलो वास्प है ये। अगर ये हमें काटेगी तो हमारी बॉडी में क्या छोड़ के जाएगी? एसिड और बेस, बताओ। ये फॉर्मिक एसिड नहीं छोड़ेगी, ये तो बेस छोड़ती है। ये और एक वो ब्राउन कलर वाला फॉर्मिक एसिड सिर्फ एक तो हनी बी छोड़ेगी और एक जो एंड बाइट करती है वो छोड़ेगी। ठीक है, ये बेस छोड़ती है। इसके केस में आप अचार वगैरह लगाओगे, उस केस में आप लोहा लगाओगे। चला ना, चला गया। हाँ, ये क्या है बना गई। चलो हम दूसरे पेन से लिखेंगे। हाँ ठीक है, अब सुनो जरा, ये याद रखना, ओल्फैक्टो का मतलब स्मेल होता है, और स्मेल का संबंध किससे होगा? ऑब्वियसली बात है, नोज से तो होगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। इसके अलावा ईयर, सुनना, हाँ बिल्कुल सही है। फोन और रिसेप्टर, फोनो, देखो फोन से ही सुनने, फोन का ना साउंड ही तो होता है, फोन का मतलब क्या है? साउंड। तो फोन और रिसेप्टर, सी है ये, सी रिसेप्टर। ठीक है, ये होगा। टंग के पास क्या होते हैं? गस्टैटो, गस्टैटोलॉजी नहीं होती, आहार विज्ञान, गस्टैटो रिसेप्टर। गस्टैटो रिसेप्टर क्या है ये? हाँ, टेस्ट से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये हमारे टंग के पास है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा स्किन के पास, हाँ ये बता देते ना कोई चीज गर्म है ठंडी है, तो ये क्या है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हार्ड सॉफ्ट भी आपको पता लग जाती है, क्योंकि इसके पास कौन से रिसेप्टर है? टैंगो रिसेप्टर भी है इसके पास। तो ये सब रिसेप्टर हो गए। इसके अलावा मुझे एक और पॉइंट नहीं ध्यान आ रहा है, एक स्टूडेंट ने भेजा था, पता नहीं कौन से रिसेप्टर, मैंने बोला भी था एक बार भेजना, वो भी स्किन के पास ही होते हैं, उसने भेजा नहीं, क्योंकि कई बार नाम चेंज करके दे देते हैं ये। थर्मो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर, ये कहाँ है? हमारी स्किन के पास है। सोमेटो रिसेप्टर कुछ ऐसा था, लिंक किससे कर रहे थे वो? इस स्किन से ही लिंक थे, पर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा मुझे, वो नेक्स्ट में बताऊंगी मैं। ये कौन आ गया अब जो मुझे परेशान करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं? खैर ये तो क्या ही परेशान करेगा, ये तो मेरा अच्छा स्टूडेंट है। हाँ, लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, और लास्ट 10 मिनट्स में पीरियड टेबल, ये कह रहे हो? चलो। थर्मो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर, अच्छा ये आपको पता होनी चाहिए सारे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ना आके ऐसे भी आ सकता है। कैसे? कि फोटो रिसेप्टर का रिलेशन किससे है? विजन से। जरूर थोड़ा ना है, फंक्शन से भी तो आ सकता है, फंक्शन लिख लेना ये, बल्कि इसके यहाँ बना लो अगर हम बात करें फंक्शन, है ना। और फंक्शन में आप क्या लिखोगे? क्या फंक्शन है इसका? विजन, देखना। ठीक है ना। नोज का क्या होगा? स्मेल, है ना, जैसे याद आता है ना, ओल्फैक्टो रिसेप्टर रिलेटेड टू। अब नोज ना आके हो सकता है स्मेल, विजन, हियरिंग ऐसे आ जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, और ईयर, सुनना, हियरिंग, हाँ। हाँ, नाम से लिए वही तो ना, गस्टैटो, टेस्ट रिलेटेड होगा ये। ठीक है, और ये टेम्परेचर, और ये टच होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रिसेप्टर है तुम्हारे। ये तो एक बेसिक से हमने पढ़ लिया, अभी तो नर्व सिस्टम आपका स्टार्ट होगा। ठीक है ना, जो कि उसका पूरा एक वो होगा क्या, कि नर्व सिस्टम का सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, फिर उसके टाइप आ जाएंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर जो क्वेश्चन है ना जो आपके आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि इंटेलिजेंसी, दिमाग का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। ठीक है ना, वोमिटिंग आना, छींक का आना, ठीक है ना, भूख प्यास नींद, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके अलावा हाँ वही तो है ना, आप एक पेंसिल को उठा रहे हो तो इस टाइम पे कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा है, आपका कौन सा पार्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो आप। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, या अल्कोहल का इफेक्ट सबसे पहले कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में पड़ता है, तो ये सारे क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं? ये इसी चैप्टर के हैं। ठीक है ना, अभी तो खैर 5 मिनट में वो लिखा कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, मतलब जब भी क्लास होगी ना हमारी नेक्स्ट टाइम ट्यूसडे में, तो है ना हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसके टाइप स्टार्ट करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या पढ़ना है हमने, समझ रहे हो, कि ब्रेन में हमने पार्ट्स लिखेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सारा कुछ, पोन्स फेरोली, रेस्पिरेटरी रेट को कौन कंट्रोल करे, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तुम्हारा थोड़ा सा वो रिवीजन वो कर लेते हैं, पर 10 मिनट में प्रेडिक्ट टेबल का रिवीजन क्या करोगे बताओ?
हाँ। सोचो जरा। यहाँ से मैं एक बार ये कर दूँ।